So, hello and welcome everybody. Once again, another week and another special appearance over here. As you can see in the screen itself, he is a very, very special person alongside me. So, joining me is the player of the series of Ranji Trophy this edition, and he is none other than Sarfraz Khan. सरफराज स्वागत है आपको वन क्रिकेट एक्सक्लूसिव्स पे। कैसे हो आप और रणजी ट्रॉफी फाइनल्स का आफ्टर इफेक्ट्स क्या वो अभी भी है थोड़ा बहुत? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी दैट कि मेरा सीजन अच्छा गया एंड सेकंड ये कि हम लोग नहीं जीत पाए बट इट्स अ पार्सल ऑफ द गेम। तो इट्स लाइक होता रहता है ये चीज, कोई हारता है कोई जीतता है, बट इट्स इम्पोर्टेंट थिंग कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम देयर एंड क्या लर्न कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या गलतियां हुई है वो सुधारना काफी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने मेंशन किया क्या गलतियाँ होती हैं, ये सब सारी चीज़ें सुधरना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो इस बार का जो कैंपेन है मुंबई का बहुत ही टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। जब भी ज़रूरत पड़ा कभी यशस्वी जायसवाल खेल रहा है तो कभी शाम्स मिलानी। तो ओवरऑल अगर मैं पूछूँ आपसे कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स दैट यू टेक आउट फ्रॉम दिस एडिशन, फ्रॉम दिस सीज़न, तो आपके नज़रिया से क्या-क्या चीज़ें हैं? पॉजिटिव देखा जाए तो हम लोग लाइक हम लोग बहुत अच्छा कर रहा था और सबका एज अगर आप देखो तो 20 से लेकर 24-5 के अंदर है। तो ऐसा जी। बहुत कम टाइम होता है कोई भी रणजी ट्रॉफी में जो कि जिसका 6 नंबर तक बैटिंग लाइनअप और सब 25-24 साल के अंदर हो, इनफैक्ट कोई 20 साल का भी है। तो दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में मुंबई 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 का अच्छा फ्यूचर है और ये हम लोग सब अच्छा कर सकते हैं, हम लोग ने करके दिखाया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। जी, बिल्कुल। और फाइनल्स का बात करें तो कुछ घंटों का बुरा गेम की वज़ह से आप लोग को हासिल नहीं हुआ ट्रॉफ़ी। बट अगेन अगर मैं आपसे पूछूँ कि एट द एंड काफ़ी नाराज़ तो होंगे सब कोई, दैट इज़ काफ़ी जनरल सी चीज़ है। बट हाउ डिड द बैकरूम स्टाफ, अमोल मजूमदार कोच है, मतलब हाउ डिड एवरीवन कंसोल यू गाइज़? अमोल सर इज लाइक गूज़बम्प्स आते जब मैं उनको देखता हूँ क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बहुत रन्स बनाए हैं और जो द वे ही गिव स्पीच, लाइक जब हम लोग ट्रबल में रहते हैं मुंबई टीम तो लंच बिल्कुल, टी एंड ऑफ द डे वो जो हिसाब से हम लोग को मोटिवेट करते हैं, बहुत मजा आता है उनके साथ खेलने के लिए। और मैं यही प्रे करूंगा कि उनके साथ और टाइम बिताने का मौका मिले। मैंने 2 महीना उनके साथ टाइम बिताया लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कम है क्योंकि बहुत सारी चीज उनके साथ सीखने मिली है। जहाँ तक ये बात है कि अमोल सर और हम लोग का ड्रेसिंग रूम में हारने के बाद ऑब्वियसली हर चीज कोई भी टीम हारेगी तो हर जगह माहौल खराब रहता है। ऑब्वियसली। बट हम लोगों के सपोर्ट सपोर्ट स्टाफ बहुत अच्छे थे, हम लोग के कोच बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, एक मैच खराब हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, हमने अच्छा ही खेला बट ऊपर नीचे हो गया, हो जाता है, बट इससे हम सीखने की कोशिश करेंगे। जी, जी। बिल्कुल। तो सरफ़राज़ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी, काफ़ी फैन्स का भी क्यूरियोसिटी है। जो आपने फाइनल के बाद जो एक सेलिब्रेशन किया, तो इट क्वाइट रिज़ेम्बल्स सिद्धू मूसेवाला जो कि द पंजाबी सिंगर लीड। तो क्या आपने वो उसी को डेडिकेट किया या फिर इसका मीनिंग कुछ और ही था आपके अनुसार? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं उनका 4-5 साल से मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, बट हम हुँ, उनके काफ़ी सारे गाना सुनते हुए जी, आ जी। रहे हैं। और हमारे टीममेट्स ने बोला था कि अगर कोई परफॉर्मेंस करेगा तो ऐसा करेगा। मैंने जब 153 किया था, वो मैच हॉटस्टार पे थी अगेंस्ट उत्तराखंड, तभी मैंने किया था बट बिल्कुल। कैमरा वाले ने उस टाइम मार नहीं पाए। बट ये लाइव मैच में मैंने 100 किया अच्छा, और और फिर मैंने सिद्धू मूसेवाला स्टेप किया क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग था, क्योंकि उनका डेथ हो गया था, हर जगह यही चल बिल्कुल। रहा था। तो हम उनके बहुत ही गाने काफ़ी सुनते हुए आ रहे हैं, तो वो हम लोग करते रहते हैं स्टाइल उनका। जी, तो होपिंग कि आप जब इंडिया टीम में आ जाएँगे तब तब भी हमको ये देखने को मिलेगा सेलिब्रेशंस। ऑब्वियसली अगर मैं इंडियन टीम में टेस्ट मैच में जब भी सेंचुरी करूंगा तो मैं जरूर करूंगा ये। बिल्कुल, बिल्कुल। सरफ़राज़ और पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये रणजी ट्रॉफ़ी टूर के बाद घर पहुँचे, तो फैमिली कैसे रिएक्ट किया? जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया आपको? बहुत खुश है, खास तौर के मेरे डैडी बहुत खुश है, वो इज वेरी हैप्पी, फैमिली इज आल्सो वेरी हैप्पी। बट एज वी आर वेरी डाउन टू अर्थ, वी डोंट डू ज्यादा पार्टीज एंड ज्यादा ऑल बिल्कुल। दिस लाइक ढोल ढोल बजाओ, जोर जोर से गाने बजाओ, ऐसा वी आर नॉट लाइक दैट। सो हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने प्रोसेस को फॉलो करें और जो चीज करते हुए आए ना वो करते हुए आए। जी। और सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर जी काफ़ी सराहना कर रहे थे आपके बारे में कि आपको एक इंडिया टीम में टेस्ट का मौका मिलना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुशी हुई कि सुनील सर ने मेरे बारे में ऐसा बोला। और और द थिंग इज कि सब ऐसा बोल रहे कि इंडियन टीम में लेना चाहिए, ये करना चाहिए, बट मेरा ध्यान तो मेरे जो मैं प्रोसेस को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, मैं उस पर रख रहा हूँ कि मैंने जो रन किया हूँ वो कैसे बनाया, मुझे अभी क्या करते हुए आना है, क्या नहीं करते हुए आना है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वही चीज करूँ जो मैं करते हुए आ रहा हूँ। प्रैक्टिस करूँ, अपने जोन में रहूँ। मेरे नसीब में रहेगा तो मैं जरूर इंडिया खेलूंगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल एंड वी आर वेटिंग टू सी दैट सरफराज एंड सरफराज मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे रूमर्स भी आ रहे थे कि लाइक रिगार्डिंग योर कॉल फॉर द बांग्लादेश सीरीज़ जो इंडिया का होने वाला है। तो क्या ये सब सच है या फिर कोई हिंट आपको मिला है कहीं से भी बांग्लादेश सीरीज़ में आपका मौका? देखिए, ऐसा है कि बीसीसीआई का जो भी टूर वगैरह फिक्स होता है वो उन्हीं को पता होता है। तो आई डोंट नो अबाउट दिस कि टूर आने वाला है या नहीं आने वाला है। माइट भी आने वाला होगा तभी इतना सब आ रहा है। बट मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ये सब चीज़ पे इतना फ़ोकस नहीं करता हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ जी। कि अभी ऑफ सीज़न चालू हो गया है तो मैं कैसे अपने आप को वो टच में रखूँ। जी। और अभी पूछूँगा थोड़ा आईपीएल के बारे में भी एंड दैट इज़ ये जो आपके जो परफॉर्मेंसेज़ आए हैं अभी खतरनाक वाले, तो दीज़ ऑल ऑफ दीज़ केम आफ्टर द आईपीएल सीज़न राइट? तो कोई कर्टेसी आप देना चाहेंगे, कोई बैकरूम स्टाफ, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉटसन क्या पता उनके कुछ एडवाइस आपके बहुत काम आ गए हो? लाइक नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कोई है। चीज़ है? ऐसा नहीं है। जो आईपीएल से पहले भी हमारा हाफ रणजी ट्रॉफी का हुआ था जिसमें मैंने एब्सोल्युटली, 275 बनाया था, 165 एब्सोल्युटली। 165 बनाया था। और उसके बाद आईपीएल में तो वी वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाइट बॉल ओनली कि कैसा खेलना है उसको। इतना रेड बॉल को लेके किसी को बात नहीं है। सब क्रेडिट ये सब रणजी ट्रॉफी रन्स जो भी मैं बना रहा हूँ सब क्रेडिट मेरे डैडी को जाता है क्योंकि वही मुझे 24/7 कोचिंग करते रहते हैं। बिल्कुल एंड एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्विच होता है फॉर एग्जांपल आप पहले रणजी ट्रॉफी खेले व्हिच इज़ अ रेड बॉल फॉर्मेट कंप्लीटली डिफरेंट उसके बाद आप आता है लाइक आईपीएल खेलने को मिलता है व्हाइट बॉल देन अगेन स्विच टू रेड बॉल तो ये आप मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो खुद को कि आई नीड टू स्विच फ्रॉम दिस फॉर्मेट टू दिस फॉर्मेट? नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट हम लोग विजुअलाइज करते रहते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। रेड बॉल इज मोर डिफिकल्ट देन व्हाइट बॉल बिकॉज़ व्हाइट बॉल इज लाइक इतना एब्सोल्युटली। स्विंग नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है, शॉर्टर फॉर्मेट है। तो ये सब चीज़ काफ़ी वो रहती है कि आप कैसे दिमाग में अपने रखते हो कि आगे का माइंडसेट आपका कैसा चेंज करना है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप ये सब चीज़ के साथ कैसे डील कर सकते हो। जी एंड आप जैसे कि स्विंग की बात कहे लाइक फॉर टेस्ट क्रिकेट तो एक ऐसे भी आपने कहा था कि लाइक आपके जो पिताजी है नौशाद सर जी तो उन्होंने एक सेटअप किया था आपके ही रूम में मतलब ताकि स्विंग बॉल के अगेंस्ट आपको खेलने का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है तो ऐसा और भी काफी सारे ड्रिल्स शायद उन्होंने प्रिपेयर किया होगा घर में ताकि स्पेशली लॉकडाउन के टाइम तो कुछ आप शेयर कर सकते हैं जिसमें आपको काफी अच्छा मिला? नहीं, मेरे डैडी मुझे बहुत सारे बैटिंग कराते हैं। ही जस्ट वांटेड टू टीच मी दैट कि आई शुड नो माय ऑफ स्टंप। मुझे अगर अपना अपना ऑफ स्टंप पता होगा रेड बॉल में कि मैं कितना बाहर है बॉल कितना छोड़ सकता हूँ तो फिर बिल्कुल। बहुत इजी होता है एक बैट्समैन के लिए बैटिंग करना क्योंकि अच्छी बॉल स्विंग होके जा रही है तो आप उसको छोड़ दो, स्टंप में है तो उसको खेल लो। तो अगर आपको एज ए बैट्समैन ऑफ स्टंप पता होगा तो आपके लिए काफी इजी होता है। बिल्कुल एंड अभी दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो द मैनेजमेंट हैड बैक्ड यू टू बैट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर इन मोस्ट ऑफ द मैचेस तो जब आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं तो ये जो मैसेज क्या था ऋषभ पंत कैप्टन से और रिकी पॉन्टिंग द कोच से? ज्यादा कुछ नहीं था, उन्होंने बस यही बोला कि अपने आप को जाके एंजॉय करो। आप इतना क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हो तो आप हम्म। उस चीज को बस एंजॉय करो। आपके पास जो शॉट्स है उसको खेलो, बिंदास खेलो। आप अपने आप को जाके मतलब एक्सप्रेस करो देखिए आप क्या कर सकते हो, यू नो बेटर व्हाट यू कैन डू। जी। और वो चीज मैं करते हुए आ रहा था तो मेरा आईपीएल भी इस साल ठीक ठाक गया। जी एंड रिकी पॉन्टिंग सर को हमने काफ़ी देखे हैं कि मैच के खत्म होने के बाद काफ़ी सारे मीटिंग्स रहता है मीटिंग्स मतलब छोटा-सा मीटिंग करते हैं एंड सो व्हाट आर दोज़ हाउ इम्पोर्टेंट आर दोज़ एंड उनसे क्या-क्या चीज़ें सीखने मिलता है? नहीं, वो काफ़ी मतलब वो भी जब बात करते तो काफ़ी मज़ा आता है। और वो चीज़ें को सिंपल रखते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते, यूनिटी अच्छी रखते हैं। जब आप बिल्कुल। में यूनिटी अच्छी होगी तो आपकी टीम अच्छा करेगी। हम लोग क्वालीफाई नहीं हो पाए बट हम लोग बहुत क्लोज़ थे क्वालीफाई होने के लिए और रिकी बहुत। सर के साथ बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। तो अच्छा लगता है, होप उनसे उनके साथ जल्दी जॉइन करूँगा। आगे आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद 20 दिन बाद हमारा डीसी का फिटनेस कैंप भी है। तो आई होप कि सब अच्छा हो और हम उनसे जल्दी मिलें। बिल्कुल, बिल्कुल एंड तो सरफराज़ अब मैं एक पर्टिकुलर गेम में थोड़ा एक
एक चीज़ें मैं ले आना चाहूँगा, एंड दैट इज़ द मैच अगेंस्ट केकेआर, जब अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर को काफ़ी आगे सेंड किया गया था। एंड पीछे में हम लोग को देखने को मिला था कि रिकी पॉन्टिंग वाज़ हैविंग अ चैट विद द मैच रेफरी आउट देयर। तो आपका भी कैमरा थोड़ा आपके फ़ोकस पे भी था, तो आपको काफ़ी डिससैटिस्फाइड लग रहा था उस टाइम पे। तो एक्चुअली क्या बातचीत हो रहा था और आपको काफ़ी लेट सेंड किया गया था उस दिन? नहीं, वो मैच में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बैटिंग आई नहीं थी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि हिटिंग के लिए उनको किसी और को भेजना है, लेफ्टी-राइटी कॉम्बिनेशन भेजना है। सी ये गेम है, इसमें आपको कुछ ना कुछ मतलब सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर टीम को कोई चीज़ चाहिए तो कभी आपका अच्छा टाइम आता है, कभी टीम आपके लिए वो करेगी। तो ये सब चीज़ क्रिकेट में होते रहता है। दिस इज़ गेम। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, और रिकी पॉन्टिंग भी आपसे कुछ बात कर रहा था उस टाइम, तो क्या है वो चीज़ें मतलब? नहीं, रिकी सर यही बोल रहे थे कि उन्होंने मुझे यही बोला कि सी ये फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी टीम ने क्लैप किया बिकॉज़ मैं उस दिन पे लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन की वज़ह से मैं बहुत नीचे गया बैटिंग करने। बट रिकी सर ने बोला कि ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि टीम के लिए सर्वाइव करना। और मेरे से वो जब भी बात करते हैं मुझे काफ़ी पुश करते हैं वो कि तू ये तेरे में बहुत कुछ है, तू कर सकता है, यू कैन डू एनीथिंग। और टेक्निक को लेके थोड़ा बहुत बात करते हैं कभी-कभी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कैसा खेलना है वगैरह-वगैरह। आगे आने वाले टाइम में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनसे रेड बॉल के बारे में काफ़ी बात करूँगा। बिल्कुल। एंड अभी उसी के बाद कुछ दिनों बाद ही लाइक यू हैड अ मैच अगेंस्ट पंजाब किंग्स, और जहाँ पे आपने काफ़ी एक एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया था अपनी टीम को, राइट? तो अर्शदीप सिंह के साथ आपके थोड़ा बातचीत हुआ था, एंड उसी थोड़ा बैंटर के बाद लाइक आपने एक लॉन्ग ऑन की और आई थिंक अच्छा-सा एक शॉट मारा था उनको। तो व्हाट वाज़ द टॉक्स गोइंग बिटवीन यू एंड अर्शदीप सिंह ड्यूरिंग दैट टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस हम थोड़ा ऐसे ही मज़ाक कर रहे थे क्योंकि हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, पंजाब के लिए भी खेल चुका हूँ, जी, तो वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे। ऐसा चलते रहता है जब कभी-कभार गेम चलता है तो और जी। मस्ती-मज़ाक चलते रहती है। तो ये बस वही दोस्त है तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे हम। जी, बढ़िया। एंड ऋषभ पंत भी एक वन ऑफ द मैचेस ही वाज़ कॉलिंग आउट द अंपायर्स, तो उसमें जो बैकरूम स्टाफ से शेन वॉटसन से लेके जेम्स होप्स, रिकी पॉन्टिंग, हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट? कुछ नहीं, देखिए ये हिट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। कई बार एग्ज़ैक्टली, आपसे भी हमारे से भी ये सब चीज़ें होती एग्ज़ैक्टली। रहती है। और वो बट अंपायर डिसीजन इज़ लास्ट डिसीजन, तो हम लोग उसमें कुछ बोल नहीं सकते। तो वो चीज़ हो जाती है कभी-कभार और हर चीज़ से इंसान सीखता है। वैसे हमारा हमने भी सीखा कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, बट वो हिट ऑफ द मोमेंट काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी भी हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें, इसको ट्राई करेंगे, सीखेंगे और अच्छा करेंगे। जी। एंड आपने विराट कोहली के अंडर में भी खेला है, आपने केएल राहुल के अंडर में भी खेला है, लीडरशिप के अंडर, आपने ऋषभ पंत के अंडर में भी खेला है और काफ़ी सारे कप्तान के अंडर खेला है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, लाइक इन योर आइज़, व्हाट आर द नोटेबल डिफरेंसेस बिटवीन द लीडरशिप ऑफ विराट कोहली एंड ऋषभ पंत? ऋषभ के साथ में फर्स्ट टाइम खेला हूँ। इज़ वेरी गुड जी, कैप्टन और अब ये उसका फर्स्ट ईयर था। हम फर्स्ट ईयर में भी उससे इतना अच्छा किया कि हम लोग वो एक मैच जीत जाते तो हम क्वालीफाई कर जाते। और केएल राहुल जहाँ तक बात है कि मैं उनके अंडर में 2 साल 1 या 2 साल खेल चुका हूँ। उनके साथ भी काफ़ी मज़ा आया। वो द वे ही बैट लाइक कैप्टेंसी के साथ वो काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और नो डाउट विराट भाई के बारे में तो कोई जवाब ही नहीं क्योंकि वो हर चीज़ में इतना परफेक्ट है। विराट भाई मतलब उनके टाइमिंग को लेके उनको उनका फिटनेस से लेके सब चीज़ से लेके और कैप्टेंसी भी वो बहुत अच्छे ही करते हैं। अब जैसे जीत हार कप मिलना नहीं मिलना ये सब लाइफ में चलते रहता है बट ही इज़ वेरी गुड इन दैट। बिल्कुल। और विराट कोहली की कैप्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो चले जाते हैं, रिवाइंड करते हैं थोड़ा आरसीबी डेज़ के टाइम। तो आपने क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली इन तीनों के साथ खेले हैं, एंड इन वन ऑफ द इनिंग्स इट वाज़ अ ब्लिस्टरिंग नॉक, और उसके बाद विराट कोहली ने आपको नमस्ते टाइप ऑफ कुछ किया था। तो कैसा लगा था उस चीज़ के बारे में? लाइक हाउ हाउ वाज़ द फीलिंग आफ्टर दैट, जब इतने महान-महान खिलाड़ी हो, दे आर गोइंग, शोइंग सम रिस्पेक्ट? नहीं, बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए क्योंकि उस समय बहुत छोटा था मैं और विराट भाई ने बहुत किया था तो बहुत अच्छा लगा था और उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, लोग जानने लगे। उससे पहले मुझे कोई नहीं जानता था इतना और इट्स अ बिग थिंग कि इतनी कम उम्र में विराट भाई जैसे प्लेयर इतना वो बाउ कर रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आया था, सब घरवालों को भी मज़ा आया था, प्राउड फील हुआ था। एबी डिविलियर, क्रिस गेल इन लोगों के साथ भी बहुत मज़ा आया कि इतने बड़े-बड़े प्लेयर लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो सब चीज़ें काफ़ी सीखने मिली।
जी। एंड बिफोर वी मूव टू द रैपिड फायर सेक्शन, मेरा एक लास्ट सवाल है सरफराज, एंड दैट इज आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई शुड अलाउ डोमेस्टिक क्रिकेटर्स टू गो आउट एंड प्ले द ओवरसीज टी20 लीग्स, जो बीबीएल होता है या फिर एलपीएल होता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, सीपीएल हो, क्या खेलना चाहिए? व्हाट आर योर व्यूज? तो ऐसा है कि एज अ प्लेयर दैट व्हाट एवर बीसीसीआई डूइंग, बीसीसीआई जो भी करती है हम लोगों के लिए एकदम सही करती है। और जी। उनको ज्यादा बेटर पता है क्योंकि वही उनके हाथ में सब कुछ करना है। एज अ प्लेयर मेरे हाथ में जो है कि मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना है, बाकी उनकी बीसीसीआई के हाथ में है कि व्हाट एवर दे आर अलाउइंग, और वो जो भी करते हैं सही के लिए करते हैं, तो वो जो भी कर रहे हैं एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। All right. Surfraz, so we'll move to our rapid fire segment. Right. So starting off with so a cricketer you would choose to bat for your life. रोहित शर्मा। Rohit Sharma. Okay. जी। Acha. A bowler you would like to face from the past. शोएब अख्तर। Okay. A century in Lords or a century in Boxing Day Test. लॉर्ड्स। Lords. Your cheat diet. क्या खाना पसंद है आपको? बिरयानी। बिरयानी? एज अ मटन मुस्लिम, या हाँ एज अ चिकन? मुस्लिम डाइट। लाइक पहले बहुत ज्यादा बनता था, बट अभी डाइट के वजह से चीजों में अभी 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार बनता है घर पे, तो मटन बिरयानी वी लव टू ईट। जी। What's the funniest banter you have been a part of in a cricket field? आईपीएल और डोमेस्टिक? कुछ भी, कोई भी? नहीं, फनी थिंग मुझे इतना कुछ लगा नहीं, बट एक बार एक चीज ये याद है कि क्रिस गेल के थाई पैड पे बॉल लगा था और रोल होके हाँ। पीछे से बॉल हो गया। आई थिंक दैट वाज इन फाइनल। तो वो अंदर आके, लाइक अगर हम लोग आउट होते हैं तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार आउट हो गए, अभी क्या होगा करियर वगैरह। जी। एंड वो अंदर आके बोलते ये मेरी गलती नहीं थी, मैनेजर की गलती है, क्योंकि मेरी पैंट ही इतनी बड़ी रखा था, बॉल रोल के पीछे वैसा कोई आउट होता ही नहीं है। तो हम लाइक यार ये कैसा है, क्रिस गेल कैसे है, मतलब कि हम लोग अभी ये सोचेंगे आउट कैसे हो गए, और वैसा कोई जल्दी आउट नहीं होता क्योंकि बॉल पीछे से थाई पैड में रोल होके कपड़े की वजह से स्टंप में चली गई। तो वो बहुत फनी लगा था। जी, जी। योर बिगेस्ट फियर? मेरा डर हाँ, ज्यादा किससे डरता है मुझे नहीं पता। कोई भी चीज़। वो डैडी। अच्छा, ठीक है। टफेस्ट बॉलर टू फेस इन द नेट्स? एवरीवन। नेट्स में सब डिफिकल्ट लगते हैं, मैच में कोई नहीं लगता है क्योंकि अच्छा, नेट्स हम लोगों का बहुत छोटा रहता है। हाँ, मुझे ओके। नेट्स में ऐसा लगता है कि आई एम टैलेंटेड, आई एम नॉट अ बैट्समैन। मुझे ऐसा लगता है मैं बॉलर बॉलर में एक फास्ट बॉलर हूँ और बैटिंग करने का, क्योंकि नेट्स में विकेट अच्छी नहीं होती है और जी, सब लोग नो बॉल डालते हैं, आगे आगे से डालते हैं, और बहुत ऐसा मतलब नेट भी छोटा रहता है तो बंद बंद लगता है। मैच में वो नहीं लगता, तो नेट में इज लाइक इफ विकेट इज नॉट गुड गुड देन एवरीवन इज लाइक डिफिकल्ट। ऑलराइट। बेस्ट ड्रेसिंग रूम मेमोरी? मनदीप सिंह इन आरसीबी। ओके, हम क्या हुआ डांस था? कर रहे थे। ओके, ओके, डांस कर रहे थे, बस भंगड़ा डांस सीख रहे थे। बढ़िया। अ क्रिकेटर यू वुड अवॉइड टू सिट बाय इन अ लॉन्ग फ्लाइट? जो कोई भी बुक बहुत ज्यादा पढ़ता हो और बात कौन नहीं पढ़ता करता है? हो। ऐसा है कोई? हमारे टीम में, मतलब हमारी टीम में, मतलब ऐसा कोई नहीं। ऐसे बहुत सारे जने जो बुक्स पढ़ता है और नेटफ्लिक्स लगा के सामने बाजू में बैठ जाए, तो मुझे बहुत इरिटेट होता है, लाइक बात क्यों नहीं कर रहा है कोई आजू बाजू वाला, क्योंकि मैं कोई बहुत नेम्स बात आप ले करने वाला। कोई नेम्स आप ले सकते हो, हाँ, ऐसा हुआ है? हमारी टीम में आदित्य तरे है, एक मुंबई रणजी हाँ, ट्रॉफी टीम में। वो एग्जैक्टली। ओके। हु इज मोर एंटरटेनिंग, ऋषभ पंत बिहाइंड द स्टंप्स या फिर यूजी चहल ऑफ द फील्ड? यूजी। यूजी ज्यादा एंटरटेनिंग है। अच्छा, जी। तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द 17-year-old सरफराज खान? क्या मेरा साथ एडवाइस मत देना? छोड़ना। मैं कह रहा हूँ डैडी नहीं रहते तो सरफराज का फिर कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए मैंने बोला अब्बू का साथ मत। जी। तो सरफराज, बिफोर वी एंड द सेशन, आई हैव गॉट अ फ्यू थिंग्स, अब मैं आपको कुछ नेम्स बताऊंगा और आपको कहना है कि वो नेम सुनने के बाद जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है वो चीज आपको बताना है। ठीक है? तो मेरे पास 11 नेम्स है। ठीक है ना? आई विल गो गो फॉरवर्ड। सो फर्स्टली, रोहित शर्मा।
पुल पुल। रिकी पॉन्टिंग, ये भी पुल। पुल अच्छा। आशीष नेहरा। इन स्विंग ओके। एमएस धोनी। लेजेंड क्रिस गेल। बॉस अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन फनी ओके। शाम्स मुलानी। मुलानी 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 क्या बोलता हूँ मैं, उसको याद नहीं आ रहा मुझे। शम्स को हम लोग we said Turuk ka ikka to him because whenever he bowled, he took 5 wickets. He take 5 wickets. So we said Turuk ka ikka, our ikka. ओके। डेविड वार्नर। David Warner is like Mr. Consistency क्योंकि बहुत वो हर मैच में रन करते हैं। करते तो आईपीएल में बहुत ही ज्यादा। एंड श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, हे मैन, हम लोग एक दूसरे को जब भी मिलते हे मैन करके बुलाते हैं। ऐसे क्यों? है हमारा 19 के टाइम का थोड़ा बहुत ऐसे मस्ती वगैरह। ओके। विराट कोहली। परफेक्ट। एंड लास्टली सरफराज खान। एंटरटेनर। ओके ओके। तो जी सरफराज, बिफोर हम लोग खत्म करें सब कुछ, बिफोर वी कम टू द क्यू एंड ऑफ द सेशन, लास्टली एक दो सवाल आपसे पूछना है, एंड दैट इज अभी जो रणजी ट्रॉफी का सीजन गया है, आपने 4 शतक मारे एंड 2 हाफ सेंचुरीज। सो विच वन वाज द मोस्ट फेवरेट? आपका पर्सनल फेवरेट्स कौन है? कौन सा था? एंड ऑल्सो आपने पहले भी काफी सारे सेंचुरीज मारे हैं, कहीं पे ट्रिपल सेंचुरीज, डबल सेंचुरीज, डैडी हंड्रेड्स। कौन सा सबसे बेस्ट है आपके लिए? ऐसा तो 3-4 इनिंग है, मैंने 300 बनाया है, मैंने 225 लास्ट 2018-19 में हिमाचल में बनाया है। अगेंस्ट एमपी आई स्कोर 174 लास्ट ईयर 2018-19। बट इफ यू सी लाइक दैट, व्हेन मेरे टीम को जब जरूरत था, और इट्स अ ड्रीम इनिंग फाइनल में 100 बनाना, क्योंकि उसके बाद मैं इमोशनल हो गया था। जी एकदम। हम लोग का सपना रहता है कि रणजी ट्रॉफी फाइनल में जब टीम मुश्किल में रहे और मैं वहां पर 100 करूं, तो वो सपना, छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे गोल्स रहते लाइफ में, तो वो पूरा हुआ। तो रणजी ट्रॉफी फाइनल में जो सेंचुरी किया, वो बहुत बड़ा स्कोर था मेरे लिए। ओके। तो सरफराज, व्हाट आर योर नेक्स्ट प्लान्स, नेक्स्ट स्कीम ऑफ थिंग्स इन योर माइंड? लाइक क्या आप सोच रहे हो? लाइक नथिंग, जस्ट ज्यादा सोचता नहीं हूँ मैं, ज्यादा मेहनत करने पे ये रखता हूँ। और अभी ऑफ सीजन है, फिटनेस करेंगे, ट्राई करेंगे फिट रहे, और बैटिंग बॉलिंग भी ट्राई करेंगे किधर ना किधर जाके चालू रखे। जहाँ पे अभी थोड़ा बारिश कम है, तो मुंबई में बहुत है, तो जिधर भी एग्जैक्टली टाइम मिले वहां पर जाके प्रैक्टिस करें। जी। एंड सरफराज, द लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस सेशन, एंड दैट इज, एक कोई भी यंग क्रिकेटर हो, यंग क्रिकेटर जो एक विकेट कीपर बैटर बनना चाहता है आप ही के जैसा, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? और द डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं? क्या नहीं करना चाहिए? वो सबसे पहली चीज है कि पार्टी नहीं करना चाहिए। जो रात अच्छा। रात भर जागते हैं लोग, दोस्त कम बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे 500-600 दोस्त है और उनका हर दिन बर्थडे है, तो आपके 365 दिन ऐसे चले गए। मतलब आप हर दिन जी बर्थडे में जाओगे, रात में लेट आओगे। क्या करना चाहिए? वो सबसे ज्यादा मैचेस खेले, ग्राउंड पे टाइम बिताए, कोचेस लोगों के साथ रहे, कोचेस लोगों की इज्जत करे, चाहे वो थोड़ा बहुत अच्छा खेल ले या नहीं भी खेल पाए तो भी इज्जत करे कोचेस लोग की। और ग्राउंड को अपना घर समझे, ग्राउंड को मस्जिद मस्जिद समझे, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन में रहे उसके साथ। और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन प्रैक्टिस किया और हफ्ते भर घूमने को चले गया, दैट इज नॉट गुड। तो ग्राउंड पे रहे, टाइम बिताए और मेहनत करे। जी, बहुत बढ़िया। तो हेलो गाइस, सो दिस इज व्हाट सरफराज खान हैड टू से, एंड होप you love this lovely conversation with Sarfaraz Khan out here. Hey, we might get to see a lot more Sarfaraz Khan with us, but उससे पहले सरफराज, लास्टली आप कुछ कहना चाहते हैं मुंबई फैंस के लिए, इंडियन फैंस के लिए, अबाउट यू एंड योर टीम एंड योर साइड? बस यही बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी मेरा मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो भी मेरे लिए प्रेयर कर रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड आई होप कि आप लोग जो भी मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मैं उसको पूरा करूँ। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, guys. It was a lovely chatting with you, Sarfaraz. We hope to see more of you in the future as well.